क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतने अच्छे इंसान होते हुए भी अभी तक अकेले क्यों हैं? आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी पाई, जिंदगी को सही तरीके से जीने की कोशिश की, लेकिन जब बात प्यार और रिश्तों की आती है, तो आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। शायद आप भी सोचते हैं, मेरे लिए सही इंसान अभी तक मिला नहीं, या मैं अभी तैयार नहीं हूं, या फिर जिसे मैं चाहता था वो चला गया। ऑथर लोगन यूरी की किताब हाउ नॉट टू डाई अलोन, द सरप्राइजिंग साइंस दैट विल हेल्प यू फाइंड लव ठीक इसी सवाल से शुरू होती है। इतने सारे समझदार, अच्छे और होशियार लोग भी आखिर क्यों अकेले रह जाते हैं? और इसका जवाब है हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे फैसले। लोगन खुद एक बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, यानी वह इस बात की विशेषज्ञ हैं कि लोग अपने निर्णय कैसे लेते हैं, खासकर तब जब बात रिश्तों की हो। उन्होंने गूगल में बिहेवियरल साइंस टीम का नेतृत्व किया है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान की पढ़ाई की है। इस किताब में उन्होंने विज्ञान, शोध और असल जिंदगी की कहानियों को मिलाकर हमें एक ऐसा रोड मैप दिया है जिससे हम प्यार को समझ सकें और उसे सही तरीके से पा सकें। आप सुन रहे हैं बुक वाणी, जहां हम लाते हैं आपके लिए जीवन बदल देने वाली किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा, हिंदी में, एक भावनात्मक और मार्गदर्शक अंदाज में। अगर आप रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं और अकेलेपन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज की किताब आपके लिए है। आपका बुक वाणी में स्वागत है। अब आइए समझते हैं उस सच्चाई को जिसे जानकर हम अपने रिश्तों की दिशा बदल सकते हैं। आज के समय में अकेलापन एक गंभीर सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य की चुनौती बन चुका है। शोध ये बताते हैं कि अकेलापन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा रोजाना 15 सिगरेट पीने का। जिन लोगों के जीवन में मजबूत और सच्चे रिश्ते होते हैं, वे न सिर्फ ज्यादा जीते हैं बल्कि ज्यादा खुश और स्वस्थ रहते हैं। ऑथर मानती हैं कि आज के जमाने में लोग इंटेंशनल रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं करते, यानी प्यार को गंभीरता, योजना और समझदारी के साथ नहीं निभाते। हम या तो फेरी टेल जैसी कल्पनाओं में खो जाते हैं या फिर नेक्स्ट बेस्ट की तलाश में, कभी किसी पर टिकते ही नहीं। इसी वजह से हम सही इंसान को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन यह किताब सिर्फ पार्टनर ढूंढने की गाइड नहीं है, यह है आत्मसमझ की कुंजी, मानसिक बाधाओं को तोड़ने की कला और एक सच्चा, गहरा, टिकाऊ रिश्ता बनाने की विधि। इस किताब को 3 भागों में बांटा गया है। आपका माइंडसेट, आप प्यार के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों। आपका व्यवहार, आप डेटिंग में क्या दोहराते हैं। रिश्ते को निभाना, एक रिश्ता कैसे टिकता है। प्यार कोई जादू नहीं है जो एक दिन अचानक मिल जाएगा। यह एक स्किल है, एक कला जिसे सीखा जा सकता है। तो आइए बुकवाणी के इस सफर में हम साथ मिलकर सीखें कि कैसे एक समझदार इंसान बनकर हम प्यार को भी समझदारी से निभा सकते हैं, ताकि जीवन के अंत में हम अकेले न हों, बल्कि किसी सच्चे रिश्ते के साथ मुस्कुरा रहे हों। अध्याय 1, यू थिंक यू नो व्हाट यू वांट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर हर वो गुण हैं जो एक अच्छे पार्टनर में होने चाहिए, फिर भी रिश्ता क्यों नहीं बनता? आपने अपनी लिस्ट बना रखी है, लंबा, स्मार्ट, सुंदर, मजाकिया, पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी वाला, एडवेंचरस और इमोशनली मैच्योर इंसान। और अब आप उस परफेक्ट इंसान का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम सोचते हैं कि हमें पता है हमें क्या चाहिए, लेकिन असलियत कुछ और होती है। हम अक्सर उस व्यक्ति की तलाश करते हैं जो हमारी कल्पनाओं में बसता है, फिल्मों में देखा हुआ, सोशल मीडिया पर दिखा हुआ, या फिर समाज की बनाई हुई उस आदर्श छवि का हिस्सा। लेकिन सच्चाई ये है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते जो एक रिश्ते को टिकाऊ बनाता है। लोग अक्सर लुक्स, करियर और हाव भाव पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है एक लंबे और खुशहाल रिश्ते के लिए सबसे जरूरी गुण होता है इमोशनल स्टेबिलिटी, ना कि सिक्स पैक एब्स या किसी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल। बिहेवियरल साइंस के आधार पर 3 तरह के लोगों की पहचान की गई है।
जो प्यार की तलाश में बार बार एक जैसी गलतियां करते हैं। एक, दी रोमांटिसाइजर, सपनों में जीने वाला। ये सोचते हैं जब सही इंसान मिलेगा तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई रिश्ता थोड़ा भी इम्परफेक्ट होता है, ये लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि असली प्यार में मेहनत नहीं लगती, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। दूसरा, डी मैक्सिमाइजर, हमेशा बेस्ट ऑप्शन ढूंढने वाला। हर बार लगता है शायद कोई और इससे बेहतर हो सकता है। इस अंतहीन तलाश की वजह से ये कभी सेटल नहीं कर पाते। ये लगातार तुलना करते रहते हैं, जिससे कोई भी रिश्ता परिपूर्ण नहीं लगता। तीन, द हेजिटेटर, जो खुद को तैयार नहीं मानता। सोचते हैं मैं अभी तैयार नहीं हूं, पहले खुद को सुधार लूं, फिर पार्टनर ढूंढूंगा। लेकिन ऐसा करते करते सालों निकल जाते हैं और शुरुआत ही नहीं हो पाती। शुरुआत खुद को समझने से होती है। अपनी लिस्ट पर दोबारा नजर डालिए। क्या वो जरूरतों की लिस्ट है या सिर्फ इच्छाओं की? उस लिस्ट में यह जरूर जोड़िए, क्या वह इंसान आपके साथ सम्मान से बात करता है? क्या वह कठिन समय में आपके साथ खड़ा रह सकता है? क्या वह भावनात्मक रूप से स्थिर और ईमानदार है? क्योंकि सच्चा रिश्ता उन गुणों पर टिकता है जो बाहर से नहीं दिखते, लेकिन भीतर से बहुत गहरे होते हैं। इस अध्याय का सार, हमें लगता है कि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन असल में हमें यह जानने की जरूरत है कि एक सच्चा रिश्ता किन बातों पर आधारित होता है। अगर हम अपनी सोच नहीं बदलते तो हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। प्यार एक समझदारी भरा निर्णय है, ना कि सिर्फ एक एहसास। अध्याय 2, फॉरगेट द स्पार्क। क्या आपको लगता है कि प्यार की शुरुआत हमेशा एक जादुई स्पार्क से होनी चाहिए? वो पहली मुलाकात में ही दिल जोर जोर से धड़कने लगे, बातों का सिलसिला रुके ही नहीं और आप महसूस करें हाँ यही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप आगे नहीं बढ़ते। यही सोच हमें अच्छे रिश्तों से दूर कर देती है। स्पार्क की असली सच्चाई, बहुत से लोग डेट पर सिर्फ इस आधार पर निर्णय लेते हैं कि उन्हें स्पार्क महसूस हुआ या नहीं, लेकिन सच ये है कि अक्सर स्पार्क का मतलब होता है फिजिकल अट्रैक्शन, नर्वस एक्साइटमेंट या किसी पुरानी फिल्मी कल्पना की पूर्ति। लेकिन याद रखिए, यह लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है। रिसर्च बताता है जिन रिश्तों की शुरुआत धीमी और स्थिर होती है वो ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और संतुलित होते हैं। सैकड़ों कपल्स के अनुभवों के अध्ययन से यह सामने आया कि स्पार्क वाले रिश्ते अक्सर जल्दी शुरू होते हैं, लेकिन जल्दी ही खत्म भी हो जाते हैं। स्पार्क पर निर्भर न रहे। किसी को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट न करें क्योंकि पहली मुलाकात में स्पार्क नहीं हुआ। हो सकता है सामने वाला इंसान थोड़ा शर्मीला हो या शुरुआत में अपनी असलियत न दिखा पाया हो, लेकिन अगर वो इंसान आपकी बात ध्यान से सुनता है, आपको सम्मान देता है और भावनात्मक रूप से ईमानदार लगता है, तो उसे एक मौका जरूर दीजिए। स्लो बर्न रिलेशनशिप्स की ताकत, एक शब्द है स्लो बर्न। ऐसे रिश्ते जो धीरे धीरे समय के साथ परिपक्व होते हैं। शुरुआत में भले ही स्पार्क ना हो, लेकिन वक्त के साथ एक गहरी, मजबूत समझ और सच्चा जुड़ाव बनता है। और सबसे अहम बात, असली रिश्ते फिल्मों या टीवी की तरह किसी स्पार्क से नहीं, बल्कि साझे मूल्य, आपसी सम्मान और सुसंगत प्रयास से बनते हैं। स्पार्क की तलाश में हम कई अच्छे लोगों को खो देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप डेट पर जाएं तो यह सोचें, क्या मैं इस इंसान को दोबारा देखना चाहूंगा, न कि क्या मुझे बटरफ्लाइज महसूस हुई। अध्याय का सार, स्पार्क जरूरी नहीं है। प्यार की शुरुआत शांत और धीमी भी हो सकती है। जरूरी है सामने वाले का व्यवहार, उसकी स्थिरता और आपकी आपसी समझ। रिश्ते की गहराई समय के साथ बनती है, सिर्फ पहली डेट पर नहीं। तो अगली बार जब आप किसी से मिले तो अपने दिमाग को स्पार्क सेंसर मोड से बाहर निकालिए और सच्चे कनेक्शन की तलाश कीजिए, क्योंकि हो सकता है
स्लो बर्न ही वो आग हो जो उम्र भर जलती रहे। अध्याय 3, चेक योर डेटिंग ब्लाइंड स्पॉट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं आप ही तो अपने रिश्तों को बर्बाद नहीं कर रहे, वो भी बिना जाने? हो सकता है आप बहुत अच्छे इंसान हों, समझदार भी हों, लेकिन फिर भी रिश्ते टिकते नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी में ब्लाइंड स्पॉट्स हों, यानी वो आदतें और सोचें जिन्हें आप नहीं देख पाते, लेकिन वही आपके रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर रही होती हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं? ब्लाइंड स्पॉट्स आर द पैटर्न्स और बिहेवियर्स दैट सैबोटाज योर डेटिंग लाइफ एंड यू डोंट इवन रियलाइज इट। यानी ऐसी कमजोरियां जिन्हें आप पहचान नहीं पाते, लेकिन वो आपके पार्टनर को जरूर महसूस होती हैं। उदाहरण के तौर पर, आप हर डेट को इंटरव्यू की तरह ट्रीट करते हैं। हर बार परफेक्ट की तलाश में सामने वाले को नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर छोटी छोटी बातों पर जल्दी निराश हो जाते हैं। कैसे पहचानें अपने ब्लाइंड स्पॉट्स? एक बेहद साधारण लेकिन गहरा सुझाव है, फीडबैक लीजिए। अपने दोस्तों, एक्स पार्टनर या फिर किसी भरोसेमंद इंसान से पूछिए, मुझे क्यों कोई डेटिंग में सीरियस नहीं लेता? क्या मैं किसी बात में बार बार गलती करता हूं? मेरे अंदर ऐसा क्या है जो रिश्तों को तोड़ता है? यह सुनना आसान नहीं होगा, लेकिन सच मानिए, यही सच्चाई आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। कुछ आम ब्लाइंड स्पॉट्स जो रिश्तों को कमजोर करते हैं। 1. ओवर फिल्टरिंग। हर छोटे छोटे मापदंड पर लोगों को रिजेक्ट करना, जैसे कि हाइट, एक्सेंट, हॉबीज या पसंद नापसंद। 2. बीइंग टू पिकी अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। जैसे वो पाइनएप्पल पिज्जा खाता है, मतलब हम मैच नहीं करते। लेकिन रुकिए, इससे ज्यादा जरूरी है वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। 3. अवॉइडिंग वल्नरेबिलिटी। बहुत से लोग खुद को पूरी तरह खोलते नहीं, डरते हैं कि कोई उन्हें अस्वीकार न कर दे। लेकिन बिना वल्नरेबिलिटी के इंटीमेसी मुमकिन नहीं होती। हर मुलाकात को सीखने का मौका मानिए। आपने क्या नया जाना? क्या आपकी कोई सोच गलत साबित हुई? क्या आप खुले मन से उस इंसान को जान पाए? डेटिंग एक टेस्ट नहीं, एक अनुभव है। अध्याय का सार, आपकी खुद की आदतें और सोच आपके रिश्तों में सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। फीडबैक लेने से आप अपनी अनजानी गलतियों को पहचान सकते हैं। खुले दिल से डेटिंग कीजिए, रिजिड फिल्टर्स के साथ नहीं। रिश्ते बाहर नहीं, आपके भीतर से शुरू होते हैं। अगर आप सच में किसी को पाना चाहते हैं, तो पहले खुद की कमजोरियां पहचानना जरूरी है। अध्याय 4, बी लेस चूजी इन अ गुड वे। क्या आप डेटिंग में बहुत ज्यादा चुनिंदा हैं? शायद आपकी इच्छाओं की एक लंबी सूची है, पर क्या वही लिस्ट आपकी खुशी में रुकावट बन रही है? इस अध्याय में बताया गया है कि डेटिंग में चुनाव जरूरी है, लेकिन ज्यादा चुनिंदा होना एक बड़ी रुकावट बन सकता है। चूजिंग का सही मतलब क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि हमें एकदम परफेक्ट इंसान चाहिए, बिल्कुल हमारी लिस्ट के हिसाब से। लेकिन सच्चाई ये है, choosing wisely doesn't mean saying no to everyone except the perfect one. It means knowing what truly matters and letting go of the rest. यानी आपको अपनी सच्ची प्राथमिकताओं को समझना होगा। जो गुण वाकई जरूरी हैं उन्हें पहचानिए, और जो छोटी छोटी बातें हैं उन्हें जाने दीजिए। प्रायोरिटाइज करना सीखिए। सफल डेटिंग उन्हीं की होती है जो अपने कोर वैल्यूज पर फोकस करते हैं और परफेक्ट बॉडी, ड्रेस या छोटी आदतों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। उदाहरण के लिए, अगर किसी का स्वभाव अच्छा है, वो ईमानदार है और उसका व्यवहार सम्मानजनक है, तो उसकी उम्र या कद पर अटक जाना समझदारी नहीं। ज्यादा पिक होना क्यों हानिकारक है? जब आप हर छोटी बात पर ना कहते हैं, तो कई अच्छे अवसर आपके हाथ से निकल जाते हैं। ये आदत आपको एक मैक्सिमाइजर बना देती है, जो हमेशा कुछ बेहतर की तलाश में होता है, और इसी तलाश में आप कभी किसी असली रिश्ते तक पहुंच ही नहीं पाते। कैसे बने लेस चूजी लेकिन समझदारी से? सबसे पहले अपने मूल्यों को पहचानिए। क्या आपके लिए किसी रिश्ते में सबसे जरूरी बात है? ईमानदारी, केयर, सपोर्ट? फिर छोटी छोटी आदतों को नजरअंदाज करना सीखिए।
जैसे पसंद नापसंद, पहनावे की शैली या खाने की आदतें। लोगों को मौका दीजिए, पहले से ही मन में निर्णय न लें। इंसान समय के साथ बदल सकता है। और अंत में 2.00 डेटिंग को एक एक्सप्लोरेशन की तरह देखिए। नए लोगों से मिलना, कुछ नया समझना और अपने खुद के बारे में सीखना। एक वैज्ञानिक सुझाव, जिन लोगों में कम चयनात्मकता होती है उन्हें ज्यादा अवसर मिलते हैं। इससे उनकी डेटिंग लाइफ में न सिर्फ संतुलन आता है बल्कि उनके रिश्ते भी ज्यादा टिकाऊ बनते हैं। अध्याय का सार, जरूरी नहीं कि हर छोटी चीज पर अड़े रहें। समझदारी से चुनना सीखें। जो गुण रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण हैं उन पर ध्यान दें। लेस चूजी बनना मतलब केयरलेस होना नहीं बल्कि स्मार्ट होना है। कभी कभी थोड़ा छोड़ देना ही एक बेहतर रिश्ते का रास्ता खोलता है। अध्याय 5, डेट विद द एंड इन माइंड। जब आप डेटिंग करते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपका असली मकसद क्या है? क्या आप सिर्फ फन के लिए डेटिंग कर रहे हैं या सचमुच जीवन साथी खोजने की तैयारी कर रहे हैं? इस अध्याय में बताया गया है कि एंड इन माइंड यानी अंत को ध्यान में रखकर डेटिंग करना आपके रिश्तों की गुणवत्ता कैसे बदल सकता है। लक्ष्य को समझना क्यों जरूरी है? जब आप डेटिंग शुरू करते हैं, अगर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होगा, जैसे एक स्थिर दीर्घकालीन रिश्ता बनाना, तो आपकी सोच और फैसले दोनों बेहतर होंगे। कहावत है, डेटिंग विदाउट द एंड इन माइंड इज लाइक वॉन्डरिंग इन अ फॉरेस्ट विदाउट अ मैप। बिना लक्ष्य के आप गलत लोगों से जुड़ सकते हैं या सही इंसान को पहचान नहीं पाएंगे। अगर आप डेटिंग को केवल मौज मस्ती समझते हैं तो आप सिर्फ सरफेस लेवल बातें देखेंगे, लेकिन जब आपको पता हो कि आपको एक सच्चा पार्टनर चाहिए तो आप उसकी आदतों, मूल्यों और जीवन के लक्ष्यों को समझना शुरू करते हैं। डेटिंग डिसीजन ट्री मॉडल। एक सरल तरीका यह है, हर डेट के बाद खुद से पूछिए, क्या यह रिश्ता मेरे लंबे समय के लक्ष्य से मेल खाता है? क्या यह इंसान मेरे लिए सम्मानजनक और भरोसेमंद है? क्या मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ हो तो आगे बढ़िए, अगर नहीं तो बिना समय गंवाए आगे बढ़ जाइए। लाल झंडी पहचाने। रिश्ते में शुरुआती लाल झंडी को नजरअंदाज न करें। छोटे छोटे संकेत जो बताते हैं कि यह रिश्ता टिकाऊ नहीं होगा, उन पर ध्यान दें। जैसे लगातार झूठ बोलना, भावनात्मक दूरी बनाना, आपके सपनों और विचारों का सम्मान न करना। अध्याय का सार, डेटिंग का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। दीर्घकालीन स्थिर रिश्ता। हर डेट के बाद सोचें, क्या यह रिश्ता मेरे लक्ष्य से मेल खाता है? लाल झंडी को नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये भविष्य के बड़े मुद्दे बन सकती हैं। इस अध्याय की मदद से आप अपनी डेटिंग जिंदगी में ज्यादा जागरूक और समझदार बनेंगे। याद रखिए, प्यार और रिश्ते एक यात्रा है और सही दिशा तय करना बहुत जरूरी है। अध्याय 6, गिव योरसेल्फ ग्रेस। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि डेटिंग में आप हमेशा गलतियां करते हैं, या यह सोचकर खुद को दोषी ठहराते हैं कि शायद मैं ही सही रिश्ता बनाने के काबिल नहीं हूं? खुद को ग्रेस देना क्यों इतना जरूरी है? डेटिंग के दौरान जब हम छोटे छोटे फेलियर का सामना करते हैं तो अक्सर हम अपने प्रति इतने कठोर हो जाते हैं कि दिल टूट जाता है। लेकिन सच यह है कि अपने प्रति दया रखना ही विकास और हीलिंग के लिए जगह बनाता है। जब आप खुद को प्यार और समझ के साथ देखते हैं तो गलतियों से डरना नहीं बल्कि उनसे सीखना संभव होता है। परफेक्शन की जद्दोजहद छोड़ दें। कई बार हम सोचते हैं, अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो कोई मुझे प्यार नहीं करेगा। यह सोच न केवल गलत है बल्कि आपके दिल को भी चोट पहुंचाती है। हर इंसान में खामियां होती हैं और यही हमारी असली खूबसूरती है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। खुद को दया देना मतलब है अपने अंदर वह जगह देना जहां आप बढ़ सकें। डेटिंग में गलतियां होना फेलियर नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। गलतियों से डरना नहीं बल्कि उन्हें गले लगाना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप्स। अपनी सारी भावनाओं को स्वीकार करें, चाहे वह निराशा हो, अकेलापन हो या डर। ये सभी बेहद इंसानी एहसास हैं। खुद से वैसा ही प्यार करें
जैसा आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं, बिना किसी कठोर आलोचना के। धीरे धीरे छोटे कदम उठाएं, जैसे एक बार फिर डेटिंग की शुरुआत करना, बिना खुद को दोष दिए। मेडिटेशन या जर्नलिंग करें, इससे आप अपने दिल और दिमाग को बेहतर समझ पाएंगे। अध्याय का सार: खुद को कोसने या दोष देने से कुछ नहीं सुधरता। सहानुभूति और दया से आप बेहतर इंसान और बेहतर पार्टनर बन सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट से हर डेट और रिश्ते से कुछ नया सीखना संभव होता है। इस अध्याय से सबसे बड़ी सीख यही है कि प्यार की राह में सबसे जरूरी है खुद के प्रति नरम दिल होना। जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो कोई रिश्ता आपको कभी टूटने नहीं देता। अध्याय 7: मेक टाइम फॉर लव। क्या आपकी जिंदगी में प्यार के लिए वाकई समय है? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में काम, दोस्तों, परिवार और अनगिनत जिम्मेदारियों के बीच हम प्यार को अक्सर पीछे छोड़ देते हैं। प्यार के लिए सचमुच समय निकालना क्यों जरूरी है? प्यार एक पौधे की तरह है, उसे बढ़ने के लिए पानी और धूप चाहिए, यानी समय और ध्यान। अगर आप अपने रिश्ते के लिए समय नहीं निकालेंगे तो वह कभी भी गहरा और मजबूत नहीं हो पाएगा। प्राथमिकताएं सेट करें। जब आप प्यार को अपनी प्राथमिकताओं में रखते हैं तो आप अपने जीवन में बेहतर संतुलन बनाते हैं। डेटिंग को आकस्मिक न समझें, बल्कि इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कैसे बनाएं प्यार के लिए समय? कैलेंडर में डेटिंग शेड्यूल करें। अपने रिश्ते को वैसा ही महत्व दें जैसे किसी काम या मीटिंग को देते हैं। फोन और डिवाइस से कुछ समय दूर रहे। जब आप अपने पार्टनर के साथ हों तो पूरी तरह मौजूद रहे। छोटे छोटे खूबसूरत पल बनाएं, चाहे एक साथ खाना हो या टहलना। उन पलों को खास बनाएं। अपनी जरूरतों और इच्छाओं को स्पष्ट करें ताकि दोनों पार्टनर समझ सकें कि प्यार के लिए कितना समय चाहिए। प्यार को गंभीरता से लेने वाला इंसान ही असल में रिश्ते में सफल होता है। Love isn't something you find when you're free. It's something you make time for. अध्याय का सार: प्यार को समय देना जरूरी है, वरना वह नासमझी और दूरियों का शिकार हो जाता है। प्यार को प्राथमिकता बनाकर आप जीवन में खुशहाली और संतुलन ला सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास और समय देना रिश्ते को गहरा और टिकाऊ बनाता है। यह अध्याय आपको याद दिलाता है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक सक्रिय प्रयास है। अब सोचिए, क्या आप अपने प्यार को वह समय दे रहे हैं जिसके वह सच में हकदार है? अध्याय 8: बिवेयर द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आजकल रिश्तों में इतने विकल्प हैं कि कोई भी तय करना मुश्किल हो जाता है? एक के बाद एक डेटिंग एप्स, प्रोफाइल्स और मुलाकातें, और फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हम किसी एक को चुनकर भी संतुष्ट नहीं रह पाते। हम सोचते हैं, क्या इससे बेहतर कोई और मिल सकता था? और यही सोच रिश्तों को बनने से पहले ही खत्म कर देती है। फोमो बनाम संतुलन। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में अक्सर हमें फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है। हम सोचते हैं, क्या मैं सही इंसान के साथ हूं? यह सवाल रिश्तों को गंभीरता से लेने की राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। निर्णय लेने के दो प्रकार: मैक्सिमाइजर्स, जो हर विकल्प का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और सबसे बेहतर चुनना चाहते हैं, लेकिन यही आदत उन्हें थका देती है और वे कोई निर्णय नहीं ले पाते। सैटिस्फाइजर्स, जो एक अच्छा विकल्प मिलने पर संतुष्ट हो जाते हैं। ये लोग ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि वे परफेक्शन नहीं, संतुलन को प्राथमिकता देते हैं। सलाह है, हमें सैटिस्फाइजर बनने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर प्यार में। प्रैक्टिकल टिप्स: हर डेट को जज करने की बजाय उस इंसान को समझने की कोशिश करें। बार बार ऐप्स बदलने के बजाय एक समय के लिए किसी एक पर ध्यान दें। किसी एक अच्छे व्यक्ति को मौका दें, बजाय हर समय बेहतर की तलाश में भटकने के। अध्याय का सार: बहुत ज्यादा विकल्प होने से हम निर्णय नहीं ले पाते और हमेशा अधूरे महसूस करते हैं। प्यार में संतोष और समझदारी जरूरी है, परफेक्शन नहीं। नेक्स्ट बेस्ट की तलाश रिश्ते को शुरू ही नहीं होने देती। अंत में एक बहुत सच्ची बात: परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। मतलब,
परफेक्ट की तलाश में हम अच्छा खो देते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। अध्याय 9, गो ऑन द सेकेंड डेट। क्या आपने कभी पहली डेट के बाद किसी को फिर से मिलने का मौका नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्पार्क महसूस नहीं हुआ? यह सबसे आम और खतरनाक गलती है जिससे अच्छे रिश्ते शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। आजकल लोग पहली ही मुलाकात में केमिस्ट्री ढूंढते हैं, वो झटका, वो दिल की धड़कन जो फिल्मों में दिखती है। लेकिन यह सोच कई रिश्तों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। शोध में पाया गया है कि यहाँ स्पार्क जरूरी नहीं है। कई मजबूत और सच्चे रिश्तों में स्पार्क बाद में विकसित होता है। इसका मतलब यह है कि अगर पहली डेट पर कोई बहुत रोमांचक न लगे, तो भी यह जरूरी नहीं कि वह आपके लिए सही नहीं है। स्पार्क नहीं, स्थायित्व देखें। अक्सर जो लोग हमें तुरंत आकर्षित करते हैं, वही लंबे समय तक हमारे लिए सही नहीं होते। पहली डेट पर आप सिर्फ सतही बातों से किसी को नहीं समझ सकते। वो इंसान थोड़ा शर्मीला हो सकता है, या पहली बार मिलने की घबराहट में खुलकर बात नहीं कर पाया हो। क्यों जरूरी है दूसरी डेट? इंसान को गहराई से जानने का मौका मिलता है। आप खुद भी अधिक सहज महसूस करते हैं। पहली मुलाकात की घबराहट दूर होती है। कई बार प्यार धीरे धीरे पनपता है, न कि तुरंत। इस सोच को स्लो बर्न प्यार कहा जाता है, जो धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन मजबूत और टिकाऊ होता है। स्पार्क को ओवररेट मत करो। हर बार डेटिंग को एक मौका दो, खासकर जब व्यक्ति अच्छा, समझदार और सच्चा लगे। अगर पहली डेट औसत रही, तब भी दूसरी डेट जरूर करो, आप चौंक सकते हो। अध्याय का सार। पहली मुलाकात पर वाव फील ना आना सामान्य है। अच्छे रिश्ते अक्सर वक्त लेते हैं पनपने में। दूसरी डेट रिश्ते को असली मौका देती है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, डोंट लेट द मिथ ऑफ इंस्टेंट केमिस्ट्री रॉब यू ऑफ रियल लव। मतलब, तुरंत केमिस्ट्री की कल्पना आपको सच्चे प्यार से दूर कर सकती है। अध्याय 10, मेक अ रिलेशनशिप डिसीजन। क्या आप कभी इस उलझन में फंसे हैं? क्या यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे जिंदगी बितानी चाहिए? क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए? अक्सर हम इस सवाल का जवाब नहीं देते। डर, संदेह और संकोच की वजह से इसे बार बार टालते रहते हैं। निर्णय लेने की मुश्किल। व्यवहारिक विज्ञान के अनुसार रिश्तों में निर्णय लेना आसान नहीं होता। हम दो बड़ी मानसिक बाधाओं में फंस जाते हैं। अनसर्टेनिटी, अगर मैंने गलत फैसला कर लिया तो? लॉस अवर्जन, अगर मैंने ये रिश्ता छोड़ा और बाद में पछताया तो? ये दोनों डर हमें एक ऐसी स्थिति में फंसा देते हैं जहां हम न पूरी तरह रिश्ते में होते हैं, न ही बाहर। हम मे बी जोन में अटक जाते हैं, एक अनिश्चित, अस्थिर भावनात्मक दुनिया में। 3 बेहद जरूरी लेकिन सरल सवाल हैं जो इस भ्रम से बाहर निकाल सकते हैं। क्या यह रिश्ता मुझे एक बेहतर इंसान बना रहा है? क्या मैं इस व्यक्ति के साथ सुरक्षित और सहज महसूस करती हूँ? क्या मैं इस रिश्ते में भावनात्मक रूप से आगे बढ़ रही हूं? अगर इन तीनों का जवाब दिल से हां है, तो आप एक स्वस्थ रिश्ते में हैं। लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो आपको खुद से ईमानदारी से बात करनी होगी। यहां एक अहम फर्क समझना जरूरी है, स्लाइड करना और डिसाइड करना। कई लोग रिश्तों में स्लाइड करते हैं, बिना सोचे समझे साथ रहना, शिफ्ट हो जाना, फिर शादी कर लेना। लेकिन इस सब में सोच समझकर निर्णय नहीं लिया जाता। असल में आपको रिश्तों में स्लाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि डिसाइड करना चाहिए। मतलब, हर कदम पर सोच समझकर उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। क्या मैं सही कारणों से इस रिश्ते में आगे बढ़ रहा हूं? कब लेना चाहिए फैसला? कुछ संकेत जो बताते हैं कि अब निर्णय लेना जरूरी है। आप लगातार मे बी की स्थिति में हैं। आप इस रिश्ते को एक बैकअप ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। आप सिर्फ डर, आदत या सामाजिक दबाव की वजह से इसमें टिके हुए हैं। रिश्तों में हां या ना दोनों जवाब स्वीकार्य हैं, बस जवाब साफ और सच्चा होना चाहिए। अध्याय का सार। रिश्तों को लेकर स्पष्ट निर्णय जरूरी है। भावनात्मक और मानसिक संकेतों को नजरअंदाज न करें।
निर्णय न लेना भी एक नकारात्मक निर्णय बन सकता है। स्लाइड मत करें, डिसाइड करें सोच समझकर, सच्चाई से। अध्याय 11, बिल्ड लव ओवर टाइम। हम बात करेंगे उस अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की, कैसे एक सच्चा, गहरा और टिकाऊ रिश्ता बनाया जाता है। प्यार सिर्फ पाना नहीं, निभाना भी है। इस अध्याय में एक बहुत बड़ी सच्चाई बताई गई है। एक मजबूत रिश्ता बनाने का मतलब सिर्फ सही इंसान को ढूंढना नहीं है, बल्कि उस रिश्ते को वक्त, समझदारी और मेहनत से निभाना है। आज की दुनिया में लोग अक्सर सोचते हैं, अगर रिश्ता सही है तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक चलेगा। लेकिन सच्चाई यह है, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और उन्हें पार करने के लिए चाहिए मजबूत कम्युनिकेशन, इमोशनल ग्रोथ और कमिटमेंट। मिथ ऑफ द वन, सही इंसान की गलत परिभाषा। कई लोग द वन यानी एकदम परफेक्ट इंसान की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। द वन इज नॉट फाउंड, द वन इज बिल्ट। यानी सही इंसान मिलते नहीं हैं, बनाए जाते हैं साथ में। जब दो लोग एक दूसरे के लिए सचमुच कमिटेड होते हैं तो वक्त के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता चला जाता है। अच्छा रिश्ता वो होता है जिसमें आप दोनों मिलकर बढ़ते हैं। ऐसे रिश्ते में आप अपनी कमजोरियों को बांट सकते हैं, आप एक दूसरे की फीडबैक को स्वीकार करते हैं, आप मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। एक टिकाऊ रिश्ता तभी बनता है जब दोनों लोग इंटेंशनल एफर्ट डालते हैं, हर दिन थोड़ा थोड़ा और लगातार। रिचुअल्स ऑफ कनेक्शन, कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली सुझाव है। रोज का कनेक्शन, दिन का कोई एक समय ऐसा रखें जब आप सिर्फ एक दूसरे से जुड़ें। सप्ताह का रिव्यू, हफ्ते में एक बार बैठकर बात करें, कैसा रहा हमारा रिश्ता इस हफ्ते। कॉन्फ्लिक्ट्स को समझदारी से हैंडल करें, लड़ाइयां होंगी लेकिन उनका हल प्यार और समझदारी से निकले, यही फर्क डालता है। प्यार एक भावना नहीं बल्कि एक स्किल है और यह स्किल आप सीख सकते हैं अगर आप तैयार हैं सीखने, समझने और निभाने के लिए। अध्याय का सार, सही इंसान को बनाना पड़ता है, पाना नहीं। गहरा रिश्ता वक्त, समझ और मेहनत से बनता है। अच्छे रिश्ते में दोनों लोग एक दूसरे की ग्रोथ में योगदान देते हैं। प्यार को रोज निभाना पड़ता है, यह एक आदत है, एक अभ्यास है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पढ़ाई, करियर, फिटनेस, हर चीज के लिए मेहनत करते हैं, सीखते हैं, कोच लेते हैं, लेकिन जब बात रिश्तों की आती है तो हम बस किस्मत या जादू पर भरोसा करते हैं। ऑथर इस सोच को चुनौती देती है। वो कहती हैं, प्यार भी एक स्किल है। जैसे गाड़ी चलाना सीखा जा सकता है, वैसे ही एक अच्छा रिश्ता निभाना भी सीखा जा सकता है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, एक नई शुरुआत की शुरुआत। आपने जाना कि कैसे हमारा माइंडसेट हमारे रिश्तों की दिशा तय करता है, कैसे हमारे डेटिंग बिहेवियर बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, और कैसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सिर्फ लकी नहीं बल्कि बिल्ड किया जाता है मेहनत और समझदारी से। यह किताब आपको एक आईना देती है जिसमें आप खुद को देख सकें, अपनी सोच को समझ सकें और फिर बदलाव की दिशा में एक साहसी कदम बढ़ा सकें। लोगन हमें सिखाती है कि अकेले रह जाना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन अगर हम सच्चा प्यार चाहते हैं तो हमें अपने फैसलों, आदतों और दिल की आवाज तीनों को सुनना होगा। बुक वानी में हमने इस सफर को आपके लिए सिर्फ एक सारांश नहीं बल्कि एक जिंदगी बदल देने वाली आवाज बनाने की कोशिश की है। अगर आप इस ऑडियो बुक से जुड़े, कुछ महसूस किया, कुछ सीखा, तो उसे अपनाइए, क्योंकि प्यार सिर्फ किसी को पाने से नहीं बल्कि किसी के साथ जुड़ने, बढ़ने और निभाने से आता है। और हां, अगर आपने अब तक बुक वानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं किताबों की वो आवाज जो दिल को छूती है और जिंदगी को बदल देती है। याद रखिए, हाउ नॉट टू डाई अलोन का मतलब सिर्फ अकेले मरने से बचना नहीं बल्कि किसी के साथ जिंदा रिश्ते में जीना सीखना है। कहीं ना कहीं कोई आपका इंतजार कर रहा है,
लेकिन सबसे पहले आपको खुद को समझना और अपनाना होगा। धन्यवाद। बुकवाणी के साथ जुड़े रहने के लिए